सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हैं। गजेंद्र मोक्ष की ओर लेकर के जाते हैं कि एक ऐरावत नाम का हाथी था, एक गज था। वह गज त्रिकूट पर्वत पर रहता था। बड़ा बलवान था, बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा सामर्थ्यवान था। उसने अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण पाप अपने परिवार को पालने के लिए करे। जो भी काम वह गज करता अपने परिवार के लिए ही करता, चाहे उसमें पुण्य होता चाहे उसमें पाप होता। उसने अपने परिवार को ही अपना धर्म मान लिया। अब एक दिन की बात है कि वह जो गज था, वह जो हाथी था, वह एक तालाब में जल पीने के लिए सब परिवार गया। जल पी रहा था, इतने में ही एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। अब पैर जब पकड़ लिया तो वह पैर छुटाने का प्रयास करता है, लेकिन पैर छूटता नहीं। इसीलिए अपनी पत्नी से कहता है कि देखो मेरा पैर इस मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, इस ग्राह ने पकड़ लिया है, कृपा करके तुम खींचोगी तो शायद मेरा पैर निकल जाएगा। तो उसकी पत्नी भी उसके साथ लग जाती है, लग करके खींचती है। पत्नी पर भी नहीं खींच पाता। अब बच्चे लग जाते, बच्चों पर भी नहीं खींच पाता। वो शाम तक ऐसे ही खींचते रहते हैं और वो जो गज होता है वह चीखता रहता है, दर्द होता रहता है उसके। तो अंत समय में जब शाम तक बच्चों को ऐसा लगता है कि हम नहीं खींच पाएंगे, तो बच्चे छोड़ करके अपने जंगल में चले जाते हैं। बच्चों ने साथ छोड़ दिया। पत्नी ने भी 2-3 दिन खींच करके रखा। अब पता चला कि जब पत्नी ने भी सोची कि अब खींच नहीं पा रही हूं, तो पत्नी भी गजराज की जो पत्नी थी वो भी छोड़ के चली गई। अब गजराज अकेला रह गया। अब गज सोचने लग गया कि जिस परिवार के लिए, जिस पत्नी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ किया, वो अंत समय में मेरे काम नहीं आई। तो अब क्या करूं? अब आंखों से आंसू आते हैं। अब क्या करूं? सवै न देवासुरमत्यतर्य न स्त्री न बंधो न पुमा जंतु नादं गुणः कर्म न सन्न चासन्निषेधसे सोज्जयतादशेष। सिर्फ भगवान की प्रार्थना करने लगा। अब सिर्फ भगवान को बोलने लगा, प्रभु जब सब हाथ छोड़ देते हैं तो आप हाथ पकड़ लेते हो। और जैसे ही अंतिम समय में भगवान को याद किया तो भगवान अपने गरुड़ पास में आकर के उसको छुड़ा करके गजराज को मुक्त करते। जब तुम्हें संसार के लोग छोड़ देंगे तो भगवान तुम्हें पकड़ लेंगे। इस संसार में व्यक्ति को ऐसे जीना चाहिए कि प्रभु जैसे रखोगे वैसे मैं रह लूंगा। और अंतिम समय पर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अंतिम समय जब मेरा हो, जब मेरे प्राण मेरे शरीर से निकले, तो आपका दर्शन मुझे होगा। जब प्राणों निकलने का समय होना तो तेरे दर्शन के अलावा मुझे कुछ दिखे ना। और जिस पर भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि अंतिम समय में उसको भगवान के दर्शन हो जाएं, तो समझना तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली इस पृथ्वी पर कोई नहीं, कोई नहीं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना किया करो।